हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। अगर मसूड़ों में सूजन है, मसूड़ों में दर्द है या मसूड़े फूले हुए हैं या आपको टच करने पर आपको ज़्यादा सॉफ्ट फील हो रहा है, साथ ही अगर ब्लीडिंग कम है, तो आज की इस वीडियो के थ्रू मैं मसूड़ों में सूजन का घरेलू इलाज और क्लिनिकल इलाज दोनों बताऊंगी। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलती रहें। अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अगर आपके मसूड़ों में सूजन है, टच करने पे दर्द है, तो इसका मतलब आपके मसूड़ों में इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है कि जनरली कोई भी जैसे हम खाना खाते हैं तो खाने का जो पोर्शन होता है मसूड़ों में फंस जाता है, फिर अब वो अच्छे से क्लीन नहीं हो पाता, ब्रशिंग से नहीं जाता, तो वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, यानी कि बैक्टीरियल फॉर्मेशन हो जाती है और फिर वो बढ़ जाता है, जिससे मसूड़ों में सूजन आ जाती है या फिर कभी कभी मवाद भर जाती है, मसूड़ों में पस भर जाती है। आप देखोगे एक साइड का पोर्शन बहुत बार फूल जाता है, ये भी प्रॉब्लम होती है। कुछ लोगों के ब्लीडिंग होने लग जाती है या कुछ को ब्रश करने पे ब्लीडिंग होती है, या बहुत सारे लोगों के केसेस में मैंने देखा है कि ऐसे टच करने पे उनको ब्लीड सा फील होता है। बहुत ज़्यादा नहीं होती, बट इसे ज़ोर से दबाते हैं तो ज़्यादा ब्लीडिंग होने लग जाती है। तो ऐसे पेशेंट्स को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इसका क्या इलाज होता है? अगर आप डेंटिस्ट के पास जाके इसका इलाज कराते हो तो उसमें क्या क्या प्रोसीजर होता है, सबसे पहले ये जानते हैं। अगर आपके मसूड़ों में सूजन है तो डेंटिस्ट के पास जब आप जाओगे तो वो पहले तो ये चेक करेगा कि ये सूजन है किस कारण। कभी कभी क्या होता है, दांत में दर्द या दांत में इन्फेक्शन की वजह से भी मसूड़ों में सूजन आ जाती है। तो अगर दांत के इन्फेक्शन की वजह से है तो दांत का ट्रीटमेंट किया जाता है। जैसे कैविटी होगी तो कैविटी को फिल किया जाता है, या फिर डीप कैविटी है, रूट कैनाल की नीड है तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट किया जाता है। लेकिन अगर आपके मसूड़ों में इन्फेक्शन है तो ऐसे केसेस में स्केलिंग की जाती है। स्केलिंग करने के बाद अगर डॉक्टर को ऐसा लगता है कि इन्फेक्शन ज़्यादा है, मसूड़ों में सूजन को ज़्यादा है, तो हो सकता है वो 2 बार विजिट ले, यानी एक बार में क्लीनिंग कर देते हैं लेकिन कुछ मेडिकेशंस देके भेज दिया जाता है। फिर 3 से 4 दिन बाद या 1 वीक बाद वापस उसकी क्लीनिंग की जाती है। 2 विजिट में इसको करते हैं। अगर आपके सूजन कम है, मवाद कम बनी हुई है, तो ऐसे सिचुएशन में सिंगल सिटिंग में भी ये काम हो जाता है। सिंगल सिटिंग में भी क्लीनिंग करके और कुछ मेडिकेशंस है वो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर उनको आप फॉलो करते हो तो उससे आपकी सूजन है वो ठीक होती है। तो ये मेडिकेशंस क्या होती है वो बताऊं। सबसे पहले ये जो आपका ट्रीटमेंट है उसको करने के बाद क्या होता है कि डेंटिस्ट आपको जेल आती है। जेल जो मसाज के लिए होती है वो आपको अच्छे से अपने मसूड़ों को मसाज करनी होती है, और मसाज करने के बाद तो कुल्ला करना होता है। साथ ही कुछ गम पेंट्स आते हैं। गम पेंट का मतलब होता है जिससे स्केलिंग करते हैं तो मसूड़े एक दांत से थोड़ा हट जाते हैं, खुल जाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में ताकि मसूड़े वापस दांत को चिपक जाए तो उसके लिए कुछ गम पेंट्स आते हैं। मार्केट में अलग अलग कंपनियों के होते हैं, लेकिन जो आपका डेंटिस्ट आपको प्रिस्क्राइब करे आप वही लेके आइए। उसको आप मसूड़ों पे लगा के छोड़ना है। जेल से तो आपको मसाज करके कुल्ले करना है, और जो गम पेंट होता है उसको लगा के छोड़ना है। और साथ ही आप माउथ वॉश यूज़ कीजिए ताकि कुछ भी उसमें फंसे नहीं। मुंह से स्मेल या बदबू आ रही है तो वो भी ठीक होती है। तो ये कुछ मेडिकेशंस होती है, कुछ दवाइयाँ होती है। साथ ही अगर सूजन बहुत ज़्यादा है तो हो सकता है आपको एंटीबायोटिक्स भी प्रिस्क्राइब करे डॉक्टर। तो इससे आपके दांतों की जो सूजन है वो ठीक होती है। लेकिन अगर आपके एक साइड से मसूड़ा फूल गया, बहुत बार देखा गया कि छोटी सी फुंसी टाइप में कुछ हो गया है, तो अगर सिर्फ गम पे है, दांत उसकी वजह से इफेक्ट नहीं हुआ, तो एक ड्रेनेज करके उसको जो सिरिंज होती है उससे ड्रेन करके वो मवाद निकाल दी जाती है और फिर कुछ मेडिकेशंस दी जाती है। ये इसका ट्रीटमेंट होता है। ये तो है क्लिनिकल क्या ट्रीटमेंट करें। अब अगर आप किसी रीज़न की वजह से डेंटिस्ट के पास नहीं जा पा रहे हैं, या फिर आपने क्लीनिंग करवा ली और आप चाहते हो कि ये मेंटेन रहे, मेरे आगे जाके वापस से मसूड़े सूजने की प्रॉब्लम ना रहे, तो कुछ होम रेमेडीज़ हैं जिनकी मदद से आप अपने मसूड़ों की सूजन होने से भी बचा सकते हो, और अगर आपके सूजन है तो उसको भी ठीक कर सकते हो। तो वो क्या है?
सबसे पहला है गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले करना। मैं मेरे मोस्टली बहुत सारे वीडियोस में ये बताती हूँ कि एक जो नमक होता है वो नेचुरल एंटीबायोटिक का काम करता है और हमारे गम्स के लिए तो बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। तो आपको एक गिलास गुनगुना पानी करना, उसमें 1 चम्मच नमक डाल के उसे अच्छे से कुल्ले करना। जितनी बार कर सकते हो उतनी बार करो, 4 बार कर सकते हो तो 5 बार कर सकते हो, जितनी बार कर सको आपके पास टाइम है तो उतनी बार कीजिए। ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। इसके अलावा होता है हल्दी। हल्दी एक नेचुरल एंटीबायोटिक का काम करती है। अगर हल्दी को मसूड़े पे अच्छे से यूज़ किया जाए तो ये मसूड़े की सूजन को ठीक करने में काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। लेकिन इसको इस्तेमाल कैसे करना है? हल्दी में थोड़ा सा नारियल का तेल डालना है। आप चाहो तो तिल्ली का तेल भी डाल सकते हो, नॉर्मल जो आपके घर में ऑयल होता है खाना खाने वाला वो भी डाल सकते हो, लेकिन मैं प्रेफर करूँगी नारियल के तेल को ज़्यादा। नारियल के तेल में ऑलरेडी बहुत औषधीय गुण होते हैं, तो ये जब हल्दी के साथ कॉम्बिनेशन करता है तो ये काफ़ी इफेक्टिव होता है। तो आपको क्या करना है, थोड़े से हल्दी के अंदर नारियल का तेल डाल के एक पेस्ट बनाना है और उस पेस्ट को अच्छे से अपने गम्स पे लगाना है और साथ ही मसाज करनी है। मसाज को आपको इस तरीके से नहीं करनी, आप ऊपर वाले मसूड़े सूजे हुए हैं तो आपको अप टू डाउन अच्छे से मसाज करनी है, नीचे वाले है तो लो टू अप, इस तरीके से अच्छे से मसाज करनी है। और मसाज करने के बाद क्या करना है कि जितना भी जो पेस्ट बनाया है उसको अपने गम्स पे लगा के छोड़ना है, कम से कम 10 से 15 मिनट। अगर आप बियर नहीं कर पा रहे हो, इरिटेट हो रहे हो, परेशान हो रहे हो तो आप 5 मिनट ही लगा सकते हो, लेकिन अगर आप लगा पा रहे हो तो कम से कम 15 मिनट उसको लगे रहने दीजिए। ये काफ़ी इफ़ेक्टिव रहता है गम्स की सूजन को ठीक करने के लिए। इसके अलावा है इसके अलावा है लहसुन। लहसुन में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है। आपको क्या करना है कि लहसुन की कलियों को पीसना है, पीस सकते हो, कूट सकते हो, जैसे भी उसका पेस्ट सा बना लेना है और उसमें थोड़ा सा नमक मिक्स करना है और उसके बाद अपने गम्स पे अच्छे से लगा के 10 से 15 मिनट छोड़ देना है। उसके बाद कुल्ला कर लीजिए। इसकी जो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है वो इन्फ्लामेशन, जो सूजन होती है वो उसको ठीक करता है गम्स की। लहसुन के अलावा आप अदरक का पेस्ट भी बना सकते हो। अदरक का जो रस होता है वो भी काफ़ी इफेक्टिव होता है मसूड़ों की सूजन को ठीक करने के लिए। आपको अदरक को पीस के उसका पेस्ट बना के उसमें थोड़ा सा नमक मिला सकते हो या फिर आप चाहो तो थोड़ी सी हल्दी भी मिला सकते हो। मिला के फिर अपने गम्स पे लगा के छोड़ दीजिए, 10 से 15 मिनट छोड़ दीजिए। उसके बाद आप कुल्ला कर लीजिए, थोड़ी सी देर मसाज भी कीजिए, उससे काफ़ी फ़ायदा होएगा। जितनी देर वो गम्स पे रहेगा उतनी देर वो इफ़ेक्टिव रहेगा। बहुत ज़्यादा नहीं रखना है कि भाई 15 मिनट आधा घंटा रख ले, इतना बियर नहीं कर पाते, लेकिन कम से कम 15 मिनट 10 से 15 मिनट आप रखिए, वो काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। नेक्स्ट है ऑयल पुलिंग। ऑयल पुलिंग में क्या करना है, आपको नारियल का तेल लेना है और 2 या 3 चम्मच नारियल का तेल लीजिए, उसको अच्छे से मुंह में डालिए और अच्छे से घुमाइए अपने पूरे गम्स पे। जहाँ सूजन है वहाँ पे ज़्यादा देर रखिए, कम से कम 5 मिनट तक आप पूरे मुंह में घुमाते रहिए। उसके बाद उसको थूक दीजिए और फिर आप उसको नॉर्मल पानी से कुल्ला कर लीजिए। तो ये कुछ होम रेमेडीज़ है जिनकी मदद से आप अपने मसूड़ों की सूजन को ठीक कर सकते हो। साथ ही क्लिनिक जाके आप स्केलिंग करवा के भी अपने मसूड़ों की सूजन को ठीक कर सकते हो और साथ ही इन्फेक्शन होने से बचा सकते हो। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।